नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। सुरक्षा बलों ने एक बार फिर मानवता को दर्शाते हुए आतंकियों को मुख्यधारा में शामिल होने की अपील। आयकर विभाग ने छापेमारी में 1.82 करोड़ रुपए की नकदी और 74 लाख के आभूषण किए बरामद। अन्य नेताओं संग महबूबा मुफ्ती ने गुपकार घोषणा को प्रभावी करने का लिया फैसला। और नवरात्रों पर महाकाली के मंदिर में श्रद्धालुओं ने माथा टेक प्राप्त किया मां का आशीर्वाद। अब समाचार विस्तार से। सोपोर में अलबद्र के 2 आतंकियों के आत्मसमर्पण के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मेजर जनरल एच.एस. शाही ने कहा कि हम आतंकियों को मारने में नहीं बल्कि जिंदा गिरफ्तार करने और मुख्यधारा में शामिल करने में यकीन रखते हैं। मजबूरी में दूसरा विकल्प ना देकर हम आतंकियों को मार गिराते हैं। अगर आतंकी सरेंडर करता है तो हम गोली नहीं चलाते। आतंकियों के आत्मसमर्पण और पुनर्वास की नीति के बारे में उन्होंने कहा कि सेना ने अपनी सिफारिशें जम्मू कश्मीर प्रशासन और केंद्र सरकार को सौंपती हैं। उम्मीद करते हैं कि नीति जल्द ही तैयार होगी और आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में शामिल होने वाले आतंकियों के लिए नई जिंदगी को सुनिश्चित बनाएगी। हम सरेंडर करने वाले आतंकियों के लिए मौजूदा कानून के दायरे में रहते हुए पुनर्वास का प्रबंध करते हैं। उत्तरी कश्मीर में आतंकियों की मौजूदगी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि स्थिति सुरक्षा बलों के नियंत्रण में है। सोपोर में कुछ दिनों से एक भी आतंकी वारदात नहीं हुई है। बारामूला, सोपोर, हंदवाड़ा, कुपवाड़ा में सक्रिय आतंकियों के कई ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े जा चुके हैं। आतंकी बनने के 4 युवकों को वापस लाया गया है। कुछ एक विदेशी और स्थानीय आतंकी सक्रिय हैं। उन्हें जल्द मार गिराया जाएगा या फिर वह पकड़े जाएंगे। घुसपैठ से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक इस समय गुलाम कश्मीर में लॉन्चिंग पैड पर 250 से 300 के करीब आतंकी मौजूद हैं। ये लोग उत्तरी कश्मीर में एलओसी पर हिमपात होने से पहले ही घुसपैठ का मौका तलाश रहे हैं। एलओसी पर हमारा घुसपैठ रोधी तंत्र मजबूत और समर्थ है। आतंकी जब भी घुसपैठ का प्रयास करेगा मारा जाएगा। इनके पेरेंट्स की मदद से हम लोग इनको हमेशा इनकी जो जान है वो बचाने के लिए पूरी भरपूर कोशिश करते रहे हैं और आज भी की गई। बात करनी चाहिए। 2 और लड़के थे जो सीलू के थे और वो भी तकरीबन उसी डेट को एक दिन बाद जो है वो मिसिंग हो गए थे और उनको भी श्रीनगर के अंदर तकरीबन 20 दिन पहले एप्रीहेंड किया गया था। तो नॉर्थ कश्मीर में पिछले 1.5 महीने से अगर मैं बोलूँ कि 4 लड़के जो मिसिंग हुए थे जिन्होंने टेररिस्ट तंजीम ज्वाइन की थी, उन चारों को या तो एप्रीहेंड या उन्होंने सरेंडर कर दिया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि नॉर्थ कश्मीर में जो हालात पॉजिटिव हैं, जो सुधरे हैं, लगातार जो हमारी कोशिश जारी है उसकी तरफ जो भी हमने कदम बढ़ाए हैं उसमें हमें भरपूर सफलता मिली है। थैंक यू। कश्मीर से लेकर नई दिल्ली तक 3 व्यापारिक समूह के 15 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में 105 करोड़ की अघोषित निवेश और लेन देन का खुलासा हुआ है। इनमें से कश्मीर में 14 और नई दिल्ली में 1 ठिकाने पर वीरवार सुबह आयकर विभाग की टीमों ने छापामारी की। इसके अलावा इन ठिकानों से 1.82 करोड़ रुपए की नकदी और 74 लाख के आभूषण भी बरामद किए गए हैं। आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार इसका कोई उल्लेख नहीं था और तमाम बेनामी लेन देन में इस्तेमाल हो रहा था। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को असंवैधानिक बताया। वीरवार का पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक में उन्होंने गुपकार घोषणा को लागू करने के लिए प्रभावी आंदोलन चलाने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि पीडीपी को अनुच्छेद 370 व अनुच्छेद 35 को समाप्त करने का लिया गया फैसला अस्वीकार्य है। नेताओं ने महबूबा के नेतृत्व में पूर्ण आस्था जताते हुए कहा कि वे 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले के खिलाफ जो भी रणनीति अपनाएंगी, फैसला लेंगी, सभी नेताओं के लिए वह मान्य होगा। उन्होंने इस सिलसिले में गुपकार घोषणा के मुद्दे पर लोगों को लामबंद करने व अन्य दलों के साथ मिलकर आगे बढ़ने के पार्टी अध्यक्ष के फैसले का समर्थन किया है। नवरात्रों में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है और आज 8वें नवरात्रि पर यानी कि अष्टमी पर भी श्रद्धालुओं ने जम्मू स्थित महाकाली के बावे वाले मंदिर में माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया और विश्व से कोरोना महामारी से जल्द निजात पाने की कामना की। इस मौके पर श्रद्धालुओं में माता रानी के दर्शन हेतु काफी उत्साह देखने को मिला और माता रानी के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। नवरात्र के इस खास मौके पर मंदिर को भी खूब सजाया जाता है और मंदिर में
भक्तों के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। नहीं मैं अंदर से हनुमान बाजार कमेटी के प्रधान सचिन चोपड़ा ने महाराजा रणवीर सिंह का स्मारक चेहाला मोड़ पर स्थापित करने की मांग की है। आरएसपुरा में पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए सचिन चोपड़ा ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि महाराजा रणवीर सिंह का स्मारक डिग्री कॉलेज के सामने सड़क पर स्थापित किया जा रहा है। इसके ठीक 50 मीटर दूरी पर शहर के वीर सपूत एवं पुलिस विभाग के जांबाज सब इंस्पेक्टर रह चुके शहीद दलजीत सिंह का स्मारक है। वह उस चौक को दलजीत चौक के नाम से जाना जाता है। दोनों महान हस्तियों का बिल्कुल नजदीक स्मारक स्थापित करने से उनका अपमान होगा। हमारी स्थानीय प्रशासन एवं स्थानीय म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा से मांग है कि महाराजा रणवीर सिंह का स्मारक चेहाला मोड़ पर स्थापित किया जाए। इस मौके पर सुदेश कुमार गोगी, मोहन लाल तथा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। रणवीर सिंह जी का अपमान है क्योंकि वो हमारे जहाँ के हमारा शहर बसाने वाले थे, वो हमारे पूजनीय थे, हमारा शहर बसाने वाले इलाका थे वो। मगर उनकी मूर्ति पहले लगनी चाहिए थी, प्रतिमा उनकी पहले लगनी चाहिए थी, ना कि अभी लगनी चाहिए थी। अगर लगा ही रहे हो उसको चौक का नाम दो, कोई दर्जा दो उसको, उस चौक का नाम दो, जैसे चौरा मोड़ में लग जाए वहाँ पे उसका। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्र सरकार द्वारा 2010 में कश्मीरी विस्थापित युवाओं के रोजगार के लिए निकाले गए पैकेज के तहत आवेदन करने वालों और सिलेक्ट हुए लोगों में से कुछ लोगों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए आज 22वें दिन भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने कहा कि सरकारी भ्रष्टाचारी के चलते 45 लोगों को नौकरियां नहीं दी गई हैं। हालांकि न्यायालय के आदेश के बाद इसका ऑर्डर भी निकाला गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उपराज्यपाल से गुहार लगाई है कि गत दिनों 1997 लोगों के लिए जो ऑर्डर निकाला है उसमें से किसी को नहीं लगाया जाए जब तक 2010 से इंतजार कर रहे लोगों को नहीं लगाया जाता। आज यहाँ पे 22 दिन से जो है वो प्रोटेस्ट पे, पीसफुल प्रोटेस्ट पे जो है वो बैठे हुए हैं। सरकार हमारी सुध नहीं ले रही है। हम क्या चाहते हैं? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे 45 कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है जल्द से जल्द निकाली जाए ताकि हमें भी रोजी रोटी मिल सके, हमें भी सहारा मिल सके। लेकिन सरकार जो है अभी तक भी हमारी इस छोटी सी डिमांड को, लीगल डिमांड को, जेन्युइन डिमांड को जो है वो नहीं मान रही है। ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर ने आज अपनी कामछोड़ हड़ताल जारी रखते हुए बीजेपी ऑफिस का घेराव किया। उनका कहना है कि रेगुलराइजेशन पॉलिसी, मिनिमम वेजेस एक्ट और पेंडिंग वेजेस को लेकर उनकी जो मांगे हैं, जब तक सरकार उन्हें पूरा नहीं करती वे अपना प्रदर्शन यूं ही जारी रखेंगे। जम्मू यूनिवर्सिटी के नॉन गेस्टेड एम्प्लॉइज 37 दिनों से अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करते आ रहे हैं और उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें यूनिवर्सिटी प्रशासन के सामने अपनी 21 डिमांड्स रखी हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन है कि टस से मस नहीं हो रहा और साथ ही उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर कर्मचारी विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन कर्मचारियों के आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहा है। यूनियन की तरफ से जो धरना प्रदर्शन है, आज हमारे 37 डेज जो है एंटर होने को जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जम्मू यूनिवर्सिटी हायर अथॉरिटी ने हमारी एक भी डिमांड का हल नहीं किया है। 37 डेज से हम 3-3 घंटे रोज धरना प्रदर्शन पे बैठ रहे हैं, लेकिन अभी तक हुई थी मसलों का हल नहीं हुआ। हमने जो अल्टीमेटम इनको 60 डिमांड्स का दिया था, उनमें भी अभी इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं आप मीडिया की माध्यम से तो हमें सोमवार से जो है, अगर सोमवार तक इन्होंने हमारा एक भी मसला नहीं हल किया, सोमवार से हम जो है
कड़ा स्टेप लेंगे। हंगर स्ट्राइक या जो भी ट्रेड यूनियन का तरीका है, इसको हम और स्ट्रांग, जितना स्ट्रांग कर सकते हैं उतना स्ट्रांग करेंगे। छात्रों ने यूनिवर्सिटी में चल रही धांधली को लेकर प्रदर्शन किया। नेताओं की मिलीभगत से यूनिवर्सिटी में चहेते स्टूडेंट्स का नाम लिस्ट में आया है, पर जो छात्र दिन रात मेहनत करके अच्छी परसेंटेज लाए हैं उनका नाम लिस्ट से गायब है। छात्रों ने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन नेताओं के इशारों पर काम कर रही है, जिसे छात्र कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही बताया है कि यहाँ गड़बड़ी हो रही है। सिर्फ बीकॉम में 10-15 बच्चे हैं, कम नंबर होने के बावजूद भी इनका लिस्ट में नाम कैसे आया? कहाँ है वीसी साहब? और मैंने उस दिन जो एलिगेशन लगाया था कि किसी नेता के कहने पे यहाँ पे एडमिशन हो रही हैं, और जो वो सिस्टम अभी तक चल रहा है क्योंकि गवर्नर साहब और एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। आज वीडियो ब्लॉग गाड़ीगढ़ में ब्लॉक के सरपंचों द्वारा एक बैठक की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि जो डीडीसी के इलेक्शन सरकार द्वारा करवाए जा रहे हैं उनमें केवल पंचों और सरपंचों को वोट डालने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि लोगों ने सरपंचों और पंचों को अपना नुमाइंदा बनाकर खड़ा किया है। अब लोगों की मांग है कि सरपंचों और पंचों में से ही डीडीसी का चेयरमैन भी बनाया जाए। इस मौके पर पंचायत चट्ठा फार्म के सरपंच अवतार सिंह ने बताया कि आज उन्होंने एक मेमोरेंडम एसडीएम गाड़ीगढ़ को दिया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये मांग की है कि डीडीसी के इलेक्शन में केवल पंचों और सरपंचों को ही वोट डालने की अनुमति होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते भारी तादाद में लोगों को इकट्ठा होने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। हमने कदम उठाया, हमारा ब्लॉक सतवारी का नाम ही पिक्चर से गायब कर दिया, हमारे ब्लॉक को फ्लाई मंडाल का नाम दिया जा रहा है, उसका भी हम विरोध करते हैं। और हम एलजी साहब से और डीसी मैडम से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कहना चाहते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो भी चुन के आए हमारे पंच सरपंचों से ही चुन के आए, ना कि बाहरी आदमी जहाँ आए हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम विरोध करेंगे अगर बाहर का आदमी आएगा। हमने अब डिसाइड कर लिया, हम पंच सरपंच ही आपस में से किसी एक आदमी को खड़ा करके उसकी सपोर्ट करेंगे, ना कि बाहरी आदमी की सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।